हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 12 ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पार्ट हमने कवर कर लिया था एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्या अपना रिफ्रैक्शन पार्ट का लेंसेज के बारे में। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, जैसे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर एंड कुछ इस टाइप के सवाल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, यानी स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू हमारा जो क्या होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मीन्स कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वहां पे कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन। तो स्फेरिकल लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसा होता है आज हम वो लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस स्फेरिकल लेंसेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट होते हैं। स्फेरिकल लेंसेज हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आगे भी होते हैं। जैसे अभी हम लोग सिर्फ दो ही पढ़ने वाले हैं, आगे हमारे पास और प्रकार के लेंस होते हैं। तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज मीन्स जो कोई किसी न किसी स्फेयर का पार्ट हो। स्फेरिकल लेंसेज मीन्स जो किसी न किसी स्फेयर का पार्ट हो। यानी जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस है, इसे हम लोग कौन सा बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। जो दो सर्कल से मिलके बना हो और उनका क्या हो, एक पार्ट हो। भाई स्फेरिकल लेंस हमें इन्हें हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट है। तो जब ये तो मान लो एक ये स्फेयर एक ये स्फेयर, अब दो स्फेयर है तो इन दोनों स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा। तो इसका सेंटर मान लिया 2f2 है और इसका सेंटर 2f1। डन ना भाई। अगर देखो कोई ना कोई सर्कल है या स्फेयर तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा। अब सेंटर का आधा भी कुछ ना होगा, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से लेके ये क्या है, इसका सेंटर है। सिमिलर टू इसका सेंटर क्या है, 2f1। सिमिलर टू इसका सेंटर 2f1, इसका सेंटर 2f2। इतनी बात क्लियर, ओके। अब जब ये दोनों सर्कल आपस में मिल रहे थे, दोनों स्फेयर आपस में मिल रहे थे, तो इस जो हमारा पार्ट इनक्लोज हुआ, ये जो हमारा पार्ट इनक्लोज हुआ इसे हमने क्या नाम दे दिया भाई, ये जो पार्ट इनक्लोज हुआ कुछ इस शेप का निकला। अब इस शेप को हमने क्या नाम दे दिया, कॉन्वेक्स लेंस। यानी देखो ये दोनों क्या है, स्फेयर है। अब कैसे स्फेयर है, स्फेरिकल लेंस है। अब जब स्फेरिकल लेंस का कुछ ना कुछ हम लोग पार्ट लेंगे तो उसे हम कौन सा लेंस, कोई ना कोई नाम देंगे लेंस का। तो इस शेप को हमने कौन सा नाम दिया, कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलर टू जब ये दोनों स्फेयर हम लोगों ने मैच किया तो इन दोनों स्फेयर से मिलने वाला कौन सा लेंस बना, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा था, उसका आउटर सरफेस क्या था, पॉलिश था। लेकिन कॉनकेव लेंस में कोई पॉलिश नहीं होता। दोनों पार्ट कैसे होते हैं, और ट्रांसपेरेंट होते हैं। दोनों सरफेस से हम लोग आर पार यानी देख सकते हैं, उन दोनों के आर पार देख सकते हैं। तो जो दोनों दोनों स्फेयर से मिलके ये भी बना, दोनों स्फेयर से मिलके ये भी बना। यहाँ पे कोई ना कोई पार्ट इंक्लोज कर, यहाँ पे कोई पार्ट इंक्लोज नहीं कर रहे थे, तो इसे हमने कौन सा नाम दे दिया, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार का होता है, यानी बाहर की तरफ शेप होता है, इससे कुछ अंदर की तरफ शेप होता है। तो इसे हमने क्या दिया, नाम दिया कॉन्वेक्स लेंस, इसे कॉनकेव लेंस नाम दिया, ओके। अब सेंटर को 2f1, इसके 2f2, ये 2f1 ये 2f2। डन। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, O। तो O मतलब ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जैसे उसमें पोल हो रहा था ना, मिरर के केस में क्या था, पोल हो रहा था, तो इस केस में क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर O होगा। अब ये ऑप्टिकल सेंटर क्या है भाई, ऑप्टिकल सेंटर वो है कि जहां से लाइट, ध्यान सुनो, जहां से लाइट अगर गुजरती है, जहां से लाइट क्या होती है, गुजरती है, तो कैसे होती है, अनडेविएटेड होती है। कैसी होती है, अनडेविएटेड। यानी समझो जैसे मान लो ये लाइट रे आ रही है, अब O यहाँ पे है, ये O है, तो यहां से अगर लाइट पास करेगी तो कैसी होगी, सीधे चली जाएगी, यानी अनडेविएट। डेविएट मतलब विचलन, विचलन मीन्स अपने पाथ से भटकना। भाई हम लोग कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने पाथ से भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन हो गया वगैरह वगैरह, मतलब कई सारी चीजें अगर हम लोग को मिल गई तो हम लोग क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी लाइट क्या होती है, डिस्ट्रैक्ट, यानी हम क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी हम क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डेविएट। तो डेविएट मीन्स डिस्ट्रैक्शन समझ लो। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जैसे लाइट यहां से पास करती है तो डेविएट नहीं होती। कैसे होती, डेविएट नहीं होती। तो ऑप्टिकल सेंटर है, यहां से लाइट जब पास करेगी तो लाइट डेविएट नहीं करेगी। डन। अब 2f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेडियस ऑफ, ये कर्व है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारे पास, आर। आर यानी
2f1 और o के बीच की दूरी को रेडियस, 2f1 और o के बीच की दूरी को रेडियस, सिमिलर टू 2f2 और o के बीच की दूरी को ये भी रेडियस, 2f1 और o के बीच की दूरी को रेडियस और 2f2 और o के बीच की दूरी को रेडियस। डन। अब रेडियस का आधा क्या था? फोकल लेंथ। मिरर के केस में ले लो या फिर लेंस के केस में ले लो भाईजान, मिरर के केस में ले लो या फिर लेंस के केस में ले लो, दोनों ही केस में रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या यूं बोले रेडियस का हाफ क्या होता है? फोकल लेंथ होती है। तो रेडियस है, इसका हाफ क्या होगा? फोकल लेंथ है। तो ये अब देखो ट्वाइस ऑफ फोकस वन, तो इसका फोकस वन का आधा क्या होगा? f1। भाई f1 प्लस f1 क्या बनता है? 2f1। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? f1, है ना? मैथमेटिकली देखें तो क्यों भाई? हेलो, देख रहे हो ना? देखते रहना। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? f1 हो जाएगा। अब f1 और o के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, f1 और o के बीच की दूरी को फोकल लेंथ, सिमिलर टू f2 और o के बीच की दूरी को फोकल लेंथ। यहाँ पे भी f1 और o के बीच की दूरी को फोकल लेंथ की डिनोट किससे किया? f से, और f2 और o के बीच की दूरी को f यानी फोकल लेंथ बोल दिया। इतनी बात क्लियर? जी गुरुजी, सारी बातें क्लियर हो गई ना? कि इसे कौन सा बोलते हैं? कॉनकेव लेंस, इसे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब पढ़ते हैं इनका नेचर कैसा होता है, कॉनकेव लेंस का नेचर और कॉन्वेक्स लेंस का नेचर। अच्छा बताना कि कॉन्वेक्स मिरर का कैसा नेचर है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कॉन्वेक्स मिरर का नेचर, तो कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग, हाँ। कॉनकेव मिरर का नेचर कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग, कॉनकेव मिरर का नेचर कन्वर्जिंग। एक सेकेंड नोट डाउन करना जी। तो अब क्या पढ़ेंगे इनके नेचर के बारे में। तो नेचर क्या है, ड्रा करना फटाफट साथ में। ये कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। थोड़ा टेढ़ा बन गया, मछली की शेप का बनाते रहना, ध्यान देते रहना। आई होप ये दिख रहा हो शायद। मार्कर लाने लायक रहेगा ना? मार्कर लाना पड़ेगा जी गुरुजी। कैंसर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, सॉरी f2। क्या गुरुजी खुद को नहीं आता पढ़ाने? चले भाई, आता है देख लेना, सॉरी। ये f1 और ये 2f1। आई होप दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा छोटा एक्चुअली क्या है ना, चल नहीं रहा है ये, तो सॉरी फॉर टाइम वेस्टिंग। अब देखो जी, क्या यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब देखना इसका नेचर, कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग नेचर पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस का नेचर मींस कि जैसे लाइट यहाँ पे आई, अब देखो इसके रूल्स पहले पढ़ लेते हैं फिर नेचर देखते हैं। तो रूल्स क्या है? पहला रूल है, पहला मैंने कॉनकेव मिरर से कैसे बताया था, क्या सुनना सोचना, जो भी गलती हो देख इग्नोर करना, मतलब इग्नोर क्या, कमेंट्स में बता देना, सुधार लूंगा मैं। ओके भाई, क्लियर है ना भाई और बहनों? तो रूल समझना, ध्यान से सुनना और नोट डाउन भी कर लेना। मिरर केस में बताया था क्या मैंने? पैरेलल है तो फोकस से, फोकस है तो पैरेलल, पोल पे गिरे तो जितने एंगल पे गिरी उतने एंगल से क्या होगी? टकरा के वापस आ जाएगी, और सेंटर पे गिरी तो वापस चली जाएगी, नहीं अपने पाथ को रिट्रेस कर ले, क्योंकि कहाँ पे गिरती? 90 डिग्री पे वो गिरती है। तो इस केस में अगर पैरेलल है तो फोकस से, पैरेलल है तो फोकस से, पैरेलल है तो फोकस से। दूसरा, अगर फोकस से है तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। फोकस से तो पैरेलल हो जाएगी मिरर केस में टकराने के बाद, लेकिन यहां टकराएगी नहीं और रिफ्रैक्ट होकर दूसरे मीडियम में चली जाएगी। तीसरी इसमें आता है, ये अगर सेंटर से गई, यानी ऑप्टिकल सेंटर से गई, किससे गई भाई? ऑप्टिकल सेंटर से, तो कैसी होगी? अनडेविएटेड, अनडेविएटेड यानी ऑप्टिकल सेंटर से गई तो अनडेविएटेड हो जाएगी, यानी इसमें कोई डेविएशन नहीं होगी, मतलब कोई अपने पाथ से मुड़े जुड़ेगी नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी।
डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी, नहीं अपने पाथ में सीधे ही चलती रही, कोई डिस्ट्रैक्शन का काम नहीं इसके पास। ठीक, तो पैरेलल है तो फोकस है। अब जैसे यहां से तो इस फोकस से जाएगी ना भाई, पैरेलल है तो फोकस है, अब ये फोकस तो इससे चली जाएगी। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है? पैरेलल है तो फोकस से, पैरेलल है तो फोकस, ध्यान देते रहना। अब मान लो फोकस पे ही डाली गई, फोकस पे ही डाली गई तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। फोकस से है तो पैरेलल। और क्या बताया मैंने? ऑप्टिकल सेंटर तो अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर टू अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर टू अनडेविएटेड, ऑप्टिकल सेंटर से तो अनडेविएटेड हो जाएगी। इसके इसके रूल्स हैं। अब इसके केस में देखा जाए कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में समझें, ओ F2 2F2 F1 और 2F1 बताया क्या? पैरेलल है तो फोकस से। अब इसे केस में क्या होता है, ये फोकस 2 से ना देख के फोकस 1 से देखती। इसे केस में कहां से, अगर F1 पे गिरे तो F2 से जाएगी, अगर F2 पे गिरे तो F1 से जाएगी। इसे केस में ऐसा नहीं है। अब इसके पास कौन ज्यादा है, इसके कौन से पास ज्यादा, ये पास से मत देखो, सीधे सीधे बता रहा हूं। इसमें क्या हो गई ये, मतलब इसमें लाइट क्या होती है, इसका नेचर कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर होता है। इसका कैसा होता है? कन्वर्जिंग नेचर होता है। आगे बताऊं कैसे होता है। और इसका नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग। ये पहले बताना था लेकिन सॉरी, बाद में बता दूंगा फिर से। तो ये F1 से टकरा के वापस चली जाएगी। ये F2 से ना लेके F1 को ही देखेगी और उसे टकरा के वापस चली जाएगी। जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में हो रहा था ना कि वो F1 के पैरेलल ही मतलब अपीयर टू मीट हो रही थी ना, तो यहां से भी क्या टकरा के वापस चली जाएगी। अब फोकस है तो पैरेलल, पैरेलल है तो फोकस से, फोकस से है तो, अब जैसे ये फोकस है, मान लो फोकस पे गई है, तो फोकस से फोकस जाके यहाँ पे क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। फोकस है तो पैरेलल, सेंटर पे गिरी तो अनडेविएटेड रह जाएगी। तो ये चीज समझ में आई। जैसे पैरेलल है तो फोकस है, फोकस है तो पैरेलल, सेंटर पे गिरी तो अनडेविएट हो जाएगी। पैरेलल है तो फोकस है, फोकस है तो पैरेलल, सेंटर पे गिरी तो अनडेविएटेड हो जाएगी। ओके जी। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे हाँ, ना तो बोलना पड़ेगा। अरे क्यों ना भाई, अरे बोलो। और हाँ, डीपीपी, जो डीपीपी होती है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूँ, तो वो भी ध्यान से देख लेना। और एक चीज, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भाई, तुम लोग से अगर क्वेश्चन ऐसे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहे हैं ना, कि क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, कहाँ से कौन सी बुक देखें, ये देखें वो देखें, तो वन हैंड सोल्यूशन मेरे पास है, ओसवाल बुक्स, दिस बुक, ओसवाल की बुक, मतलब लर्निंग मेड सिंपल। ओसवाल बुक्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दी हुई हैं कि बोर्ड एग्जाम से ले लो या किसी भी लेवल के एग्जाम ले लो, मतलब क्लास 10th के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटने वाला नहीं। वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज का, इससे बाहर फंसने वाला नहीं है। मतलब जो जो इसमें गिवन है उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, मतलब मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं। मैं तो सजेस्ट करूंगा आप इसी को लो। देखो, मतलब इसमें हर चैप्टर के आप लोग को प्रिसाइज नोट्स मिल जाएंगे, मतलब हर चैप्टर में आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वो चीज मिल जाएंगी। और देखा जाए तो इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपके एनसीईआरटी से भी बियॉन्ड है, मतलब पेपर कितना भी टफ आ जाए इससे बाहर नहीं आने वाला। अभी जो फिलहाल पेपर्स बन रहे हैं वो काफी, मतलब वो तो मतलब वो गिवन ही नहीं रहते फिर भी बाहर बन जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, इस गारंटेड बोल रहा हूँ कि इस बुक में इतने हाई लेवल के क्वेश्चन है कि इन्हें अगर पूरे तरह अच्छे से कर लोगे तो आपके मतलब 99.99% परसेंटेज क्वेश्चन इससे से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले। 100% नहीं आ सकते, मतलब कभी ना कभी बोर्ड कोई ना कोई कहीं से क्वेश्चन डाल देता, तो उस चीज गारंटी नहीं ले सकते। बट हाँ, कि क्वेश्चंस इससे काफी अच्छे लेवल में है इसके अंदर, तो इसे प्रैक्टिस करो। मैंने खुद प्रैक्टिस की थी, आप लोग को मैं भी यही सजेस्ट करूँ कि इसे ही प्रैक्टिस करें।
अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहां से आप लोग जा सकते हो। कूपन कोड मैं बता देता हूँ, इसे अगर लोग यूज करोगे तो एक्स्ट्रा आप लोग डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड हर्ष सोनी 10। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करोगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, फटाफट से क्वेश्चन बैंक वहां से परचेस कर लेना। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बुक हो, ओसवाल बुक्स की वेबसाइट पे जाके कोई बुक हो किसी भी लेवल की, ये यूज करोगे तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आते हैं वापस टॉपिक पे। अब बात करते हैं नेचर के बारे में। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका O, ये इसका F2, ये इसका 2F2, साथ साथ में बनाते रहना F1 और ये 2F1। अब देखो जैसे ये लाइट आई, मान लो लाइट रे आई, तो मैंने क्या बताया, पैरेलल है तो फोकस से, सिमिलर ये है पैरेलल है तो फोकस से, पैरेलल है तो फोकस से, पैरेलल है तो फोकस से। तो मतलब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पे रेस क्या होती है, कन्वर्ज हो रही है। मतलब जितनी भी रेस है वो एक जगह पे क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। यानी इकट्ठा मीन्स कन्वर्ज हो रही है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, कन्वर्जिंग। अब इसमें इसके केस में बात करें ना, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के केस में बात करते हैं हम लोग, तो इससे केस में क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। मतलब रेस कहती है डाइवर्ज हो जाती है। ये तो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ये तो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ये तो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, और ये तो यहाँ से चली हो जाएगी। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के केस में सारी रेस क्या होती है, एक जगह इकट्ठा हो रही थी। बट कॉनकेव लेंस के केस में यहाँ पे सारी रेस इकट्ठा नहीं हो रही, यहाँ से क्यों नहीं, फैल रही हैं। तो इसका नेचर कॉन्वर्जिंग और इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग। इसका नेचर डाइवर्जिंग और इसका नेचर कन्वर्जिंग। लेंस के केस में कॉनकेव लेंस का नेचर कन्वर्जिंग, लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस का, सॉरी, लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग, लेंस के केस में कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग, बट कॉनकेव लेंस का नेचर डाइवर्जिंग, कॉनकेव लेंस का नेचर डाइवर्जिंग। मिरर के केस में कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर डाइवर्जिंग, और कॉनकेव मिरर का नेचर कन्वर्जिंग, कॉनकेव मिरर का नेचर कन्वर्जिंग। मतलब मिरर और लेंस का जो नेचर है वो कैसा है, अपोजिट है, अपोजिट है। कन्वर्जिंग किसके केस में है, मिरर कौन सा, कॉनकेव, बट लेंस के केस में कॉन्वेक्स। डाइवर्जिंग कौन है, मिरर के केस में कॉन्वेक्स, बट इसके केस में कॉनकेव। तो दोनों स्वैप, मतलब अक्षय कुमार। तो ये नेचर इसका हो गया। ओके, ये चीजें हो गई। अब क्या बात करें हम लोग, अब हम लोग बात करने वाले, देखो तो मैंने रूल्स भी बता दिए कैसे क्या ऑब्टेन करने हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, साइन कन्वेंशन देख लें। अभी साइन कन्वेंशन बाद पे देखेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं इनसे कैसे कैसे रूल्स हमने पढ़ लिए कि पैरेलल है तो फोकस से, फोकस है तो पैरेलल, सेंटर भी है तो मतलब बिना ही डेविएट हुए अपने पाथ से चली जाएगी सीधा सीधा। अब हम बात करते हैं इसे कुछ केसेस के, मतलब इमेज कहाँ कहाँ पे हम लोग रखते हैं। जैसे मिरर केस हम लोग कहाँ कर रहे हैं, पहले इनफाइनाइट, फिर थोड़ा उसके बगल में, फिर सेंटर पे, फिर सेंटर और फोकस के बीच में, फिर फोकस में, फिर फोकस और पोल के बीच में। तो ऐसे ऐसे यहाँ भी हम लोग देखेंगे। तो पहला कॉनकेव लेंस के केस में देखते हैं ना, पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस देखते। जैसे हम लोग इसमें कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस है, दो। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस में 2 केस, कॉनकेव मिरर में हमारे पास 6 केस थे टोटल। तो यहाँ पे कैसे हैं, कितने, 6 केस हैं। तो पहला कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखते हैं। और जी क्या इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये F1 और ये 2F2। यार क्या हो रहा है मेरे साथ, 2F2 है, ये F1 है और ये क्या है, 2F1 है। तो पहला केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो मतलब जो लाइट रे आ रही है वो कहां से आ रही, इन्फिनिटी से आ रही। तो इन्फिनिटी से आ रही तो मान लेते कैसी होगी, पैरेलल। तो पैरेलल है तो फोकस से, और फोकस से है तो पैरेलल हो जाएगी। लेकिन हमारा 2 से काम चल रहा है तो
हमारा अगर एक से काम चल रहा है तो एक यूज कर लो, दो से काम चल रहा है दो यूज कर लो, तीन यूज करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी 10th के लेवल पे। तो भाई अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट तो उससे कई सारी रेज, मिलियंस ऑफ रेज आ रही होंगी ना, तो हम लोगों ने दो रेज ले ली जो कि पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो फोकस से, तो इसकी जो नेचर है वो कैसा है, यहां पे बन रही, कहां पे, F2 पे बन रही थी। रेस पैरेलल है तो पैरेलल है तो फोकस से, तो यहां पे इकट्ठा क्योंकि इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग, तो कन्वर्ज हो गई कहां पे, F2 में। तो नेचर लिखिए इसका, तो पहला कैसा है, कहां बन रही है, एट F2 बन रही है। दूसरी बात करें कैसा बन रहा है, अब देखो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है तो काफी बड़ा होगा, तो उसकी इमेज यहां पे कैसी बन रही है, काफी छोटी पॉइंट साइज्ड बन रही है, तो मतलब हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। तीसरा कैसी बन रही है, रियल, बिकॉज यहाँ पे रियल वर्ल्ड में मीट कर रही है, रेस एक्चुअली पे मीट कर रही है। कहीं अपियर टू मीट नहीं हो रही कि हम लोगों ने एक्सटेंड करके मीट करा दी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली पे मीट कर रही है, देखो ना, मतलब ये रेस थी सीधा सीधा मीट कर रही है, ये इनमें खेल रहे हैं कि मतलब हम लोग की अपियर टू मीट हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली मीट कर रहे हैं तो रियल बनेगी, और चौथा इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि रियल का पक्का दोस्त इनवर्टेड। अच्छा बताना पुराना कि अगर रियल इमेज बन रही तो स्क्रीन रिक्वायर्ड है कि नहीं, रियल इमेज बन रही तो स्क्रीन रिक्वायर्ड है कि नहीं, हाँ सर, अगर रियल नहीं बन रही तो स्क्रीन रिक्वायर्ड नहीं है। तो रियल के लिए स्क्रीन रिक्वायर्ड होती है, रियल इमेज के लिए बोल दो ऑब्जेक्ट, अरे ऑब्जेक्ट तो है ही ना, तो इमेज के लिए कैसा स्क्रीन रिक्वायर्ड है। ये पुरानी बातें हैं, मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोस पे। और ये कैसी इन्वर्टेड, तो इसका नेचर कैसा हुआ, रियल और इन्वर्टेड, यानी F2 पे बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि रियल का पक्का दोस्त इन्वर्टेड और वर्चुअल का पक्का दोस्त इरेक्ट, वर्चुअल का पक्का दोस्त इरेक्ट। तो नोट डाउन करना इसे, बन गया, वेरी गुड। अब आते हैं कहां पे, दूसरा केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड इनफाइनाइट, मतलब बियॉन्ड 2F1 बोल दो, या फिर इसे बोल सकते हैं ना बियॉन्ड 2F1 या फिर 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पे क्या होता है, ऐसे भी दे देता है और ऐसे भी दे देता है। तो बनाते हैं अपना कॉन्वेक्स लेंस, हैंड राइटिंग इग्नोर कर देना, बनाते रहो साथ साथ में, हेलो हेलो, नजर एकदम स्क्रीन पर, F2 और ये 2F2, F1 और 2F1। अब इसके बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, यहां पे, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, यहां पे। आज यूज करता हूं इस स्केल का, तो ध्यान से देते रहना, बनाते रहना, मेरे जल्दी बन जाए, वेल एंड गुड। तो अब हमारे पास सिर्फ हमें दो यूज करने हैं कि जिनसे हमारा मिनिमम काम चल जाए, क्योंकि मिरर केस में हमसे कितने सिर्फ दो यूज कर रहे थे, इस केस में हम लोग कितनी दो यूज कर लेते भाई, इनफाइनाइट था तो यहाँ से बहुत सारी रेज आ रहे थे, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे, तो इससे सिर्फ कितने रेज निकालेंगे, दो रेज, क्योंकि इससे भी कई सारी रेज आएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन हम लोग का काम जिससे जितने से चल जाए उतने हमें यूज करने चाहिए। तो पहली पैरेलल है तो फोकस से, तो इसे डाला पैरेलल तो किसे जाएगी, फोकस से, पैरेलल है तो फोकस से, दूसरी फोकस से डाली तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल है तो फोकस से तो पैरेलल। तो पहली रेस पैरेलल डाली किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां चली गई, F2 से टकरा के चली गई नीचे, तो दूसरी फोकस से तो पैरेलल हो जाएगी। तो इसके नेचर लिखें, तो पहले कैसी बन रही है, कहां बन रही है, बिटवीन, बिटवीन को हम लोग ऐसे बी ऑब्लिक साइन और W लिख दें तो क्या हो जाता है, बिटवीन हो जाता है, बिटवीन F2 एंड 2F2 बन रही। दूसरी कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई इसकी साइज हमें पता चल रही है कि इतनी साइज की, देखो ये इतनी थी
ये कितनी बन रही, इतनी बन रही है, मतलब छोटी बन रही है। यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट साइज जो बन रही थी, मतलब काफी 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 छोटी बन रही, एकदम नन्हू सा, डिमिनिश्ड बन रही है। तीसरा कैसे बन रहे हैं, रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि रेज क्या हो रही है, एक्चुअली मीट कर रही है, तो रियल। चौथा इन्वर्टेड बन रही है। तो बिटवीन 2f2 एंड 2f2 डिमिनिश्ड बन रही है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। क्या इसका नेचर, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है, बियॉन्ड 2f1 या फिर इंफिनिटी और 2f1 के बीच में। नोट डाउन करना। आई होप हो गया होगा। तो आज लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, तो आई होप आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। एंड इसके नोट्स कंटिन्यू साथ में बनाते रहना। क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दिया हूँ। कूपन कोड भी नीचे यूज़ कर लेना ताकि आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सके। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये बुक द बेस्ट है। तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। एंड अगर आपको इस वीडियो के साथ मज़ा आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो करते हैं आज की यह वीडियो पे एंड, अपने आप को एंड करता हूँ कहाँ पे, इस वीडियो पे, रियल पे नहीं, ठीक है। तो अपने आप को ध्यान, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, मज़े से पढ़ाई करना। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय एवरीवन।